जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब पार्ट 2 के अंदर भी ना जी आपको कोई काम की चीज़ खास नज़र नहीं आनी, ऐसे छोटे मोटे काम करने हैं बस हमने। यानी कि किसी को नहीं पता लग रहा यार ये वेस्टेज की क्या परसेंटेज वाला चक्कर है, तो भाई पर्चे में उसने कम से कम दर्जे में ये तो करना ही है कि वो मिसाल के तौर पे 7% ना ले, रिवाइज में वो 3% ऑफ इनपुट कर जाए जैसे पुराने बचपन से करते आ रहे हैं, तो क्या होगा? इधर देखो, यहां पर यूनिट्स के नंबर पूरे मिलेंगे, यहां पे 40 लेने के नंबर पूरे मिलेंगे, यहां पे उसका एक नंबर या आधा नंबर जो एलोकेटेड होगा वो कट जाएगा। फिर इस फिगर के नंबर जो गलत भी लिखी होगी, मतलब इस फिगर के लेट से 3 नंबर थे, लेट से तो 2 उसको फिर भी मिले, 1 रह गया। बात समझ आ रही है? जिसको नहीं समझ आती इस पॉइंट की, मैं समझा रहा हूं आपको कि सवाल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वह करते जाना होता है सवाल को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेबर कॉस्ट उससे सही नहीं निकली, जितनी सही निकली उसके नंबर मिल जाएंगे। कोई गलती हो भी गई है तो मिसाल के तौर पे लेबर वाले के 3 नंबर हैं एडजस्टमेंट के, ठीक है, तो 3 नंबर में से आपको 1 मिला, 2 गलतियां होगी तो 2 नंबर कट गए, ठीक है। लेकिन उस गलत लेबर पे अगर आपने 55% सही लगाया तो इसका नंबर मिलेगा आपको। फिर टोटल करना, फिर ये माइनस करना, फिर उसके बाद डिसीजन लेना इनको देखकर, तो कहीं नहीं जाते नंबर आपके पास ही होते हैं। आप खुद ही उनको जानबूझ के लूज करते हैं, नहीं लूज करने नंबर, ठीक है। अच्छा जी, अब ले दे के रह क्या गया? सिर्फ ये नया कॉन्सेप्ट और उसके बाद ये वर्किंग 2 में ही कर दूंगा मैं, ठीक है, अलग से, क्योंकि इसमें जरा थोड़ा सा राशि ज़्यादा लगना यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद सवाल तो खत्म है, ठीक है। आज देखते हैं अब, मैं तो कहता हूं पहले लेबर को ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब भाई देखो 103,093 यूनिट्स बनाने हैं, ऐसे ही है। इनमें से 30% यूनिट्स जो होंगे वो सुस्त लोगों ने बनाने हैं। वो कितने यूनिट्स बनते हैं? इन यूनिट्स के ऊपर कोई बोनस नहीं देना हमने, ठीक है, और इन यूनिट्स के ऊपर 10 घंटे ही वो लगाएंगे। उन्होंने क्या कहा था? 1 यूनिट पर 10 घंटे लगाना है स्टैंडर्ड, ठीक है। जो इससे जल्दी बनाएगा उसको बोनस मिलेगा। फिर आगे उन्होंने क्या बोला? 70% ऑफ वर्कर्स वुड वर्क मोर एफिशिएंटली, का मतलब बाकी के नहीं करेंगे, तो मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं। ये बाकी जो हैं ये आज भी 1 यूनिट पर 10 घंटे लगाएंगे, पहले भी 1 यूनिट पर 10 घंटे लगा रहे थे, तो इसकी कॉस्ट तो बहुत आसान है, रुपीज, और चलो उत्थे कर लांगे, मैं वैसे ही कर रहे थे 9 to 8 वो कर लेंगे, वहां पे भी मैंने सवाल करवाना है, वहां पे वर्किंग करनी है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे जी आप? 20 20 20 25 के हिसाब से पे नहीं करेंगे, 28 के हिसाब से पे करेंगे, क्योंकि ये नया प्लान चल रहा है। हम 12% वेजेस इंक्रीज कर चुके हैं। ये वो लोग हैं 12% इंक्रीज पर भी इन्होंने चुस्ती नहीं दिखाई, वेजेस तो फिर भी, वेस्टेज तो कम कर लिया ना उन्होंने, बस ये बोनस की तरफ नहीं जा सकेंगे। 28 तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसका मतलब हमारा 25 नहीं 28 हो चुका है, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको, 12R, ठीक है। अच्छा, अब बाकी के जो थे वो कितने बनते हैं? यानी इसी का 70% कितने यूनिट्स? 7 to 165 यूनिट्स। ये यूनिट्स जो हैं ये अब चुस्त लोगों ने बनाए। अगर इन चुस्त लोगों ने बनाया है तो क्या इन्होंने भी 1 यूनिट 1 घंटे में बनाया है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है बताओ? एफिशिएंसी का मतलब यह है कि पहले आप एक सवाल पे 45 मिनट लगाते थे, अब आप एक सवाल पे 40 मिनट लगा रहे हैं, अगली दफ़ा 35 लगा रहे हैं, तो आप एफिशिएंसी आपके अंदर आती जा रही है। ये तो नहीं है कि 40 मिनट पहले करते थे आप 50 लग रहे हैं और फिर घंटा लग रहा है, ये तो सुस्ती आ रही है, ठीक है। ये एफिशिएंसी, तो अगर वो कह रहा है कि 70% लोगों ने एफिशिएंटली काम करना है और एफिशिएंसी उनकी इंप्रूव होगी बाय, इसका मतलब 10 घंटे में पहले अगर ये काम करते थे तो अब 10 घंटे के 80% वक्त में ये काम कर रहे हैं। ये बात समझ आई? तो काम खत्म हो गया फिर, इनटू अब 10 नहीं, अब 10 लेबर आवर्स का 80%, तो यानी कि अब आवर्स, अच्छा वैसे जरा बाय द वे 7 to 167 यूनिट्स इनटू 10 करो जरा,
721,650, 7,21,000 घंटे लगने थे पहले, लेकिन इन्होंने काम किया एफिशिएंटली और 80% टाइम लगाया। तो इसका मतलब इन्होंने 8 घंटे में एक यूनिट बनाया है। 20% एफिशिएंसी का मतलब क्या है? 80% वक्त लगा, मतलब 8 घंटे में। तो 72,165 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आर सेव हुए हैं, इसी को तो एफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई हुआ तो 28 ही करना है, ठीक है। तो ये जनाब आपकी लेबर कॉस्ट आ गई इनएफिशिएंट और एफिशिएंट लेबर की। लेकिन एफिशिएंट लेबर में एक एडिशनल चीज भी आएगी। वो एडिशनल चीज क्या होगी? इनको एफिशिएंसी का बोनस भी मिलना है। अब आर सेव्ड बाद में निकालते हैं, मेरे ख्याल में पहले ये लिख लें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वर्किंग नंबर 2, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल रहा हूं मैं। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल किसकी रहा हूं जी? सिर्फ रिवाइज की, एग्जिस्टिंग की मैं पहले ही निकाल चुका हूं, था ही सिंपल, ठीक है। अब बेसिक वेजेस ऑफ इनएफिशिएंट लेबर, अभी वो निकाल कर आ रहे हैं। कितने यूनिट्स बनाने थे? 103, इसको इधर में कर लें जरा, वर्किंग लंबी हो जाएगी जरा, अच्छा है जी। 103093 यूनिट्स बनाने थे। 30% जो यूनिट्स बने वो कितने बनते हैं? 30, ये 30928 यूनिट्स जो हैं, ये यूनिट्स जो हैं ये लोगों ने उसी स्पीड से ही बनाए हैं रूटीन में। इन्होंने एफिशिएंटली नहीं किया काम, मतलब जो हमने मिनिमम 10 आवर्स का टाइम दिया हुआ था, क्योंकि वो क्या कह रहा है 70% लोगों ने एफिशिएंटली काम किया। कितना एफिशिएंटली वो बाद में देखते हैं। इसका मतलब 30% ने एफिशिएंटली काम नहीं किया। कहते हैं जी ऐसे खाना पूरी होगी ईद वाले। बताओ अब आज की क्लास से खाना पूरी है तो फायदा हो गया ना, है तुम्हारी दिहाड़ी लग गई ना, सही, ठीक है। मेरी तो दिहाड़ी लग गई इसे। अच्छा करनी थी आज छुट्टी, शुक्र है अल्लाह से जो अल्लाह है। अच्छा ये सुने 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 सुने, मैं करता हूँ कुछ। 30928 यूनिट्स जो हैं वो नॉर्मल टाइम के हिसाब से, यानी कि 10 लेबर आवर्स पर यूनिट के हिसाब से लगेंगे, और आपको हर लेबर आवर का 28 देना है। यार ये 28 वाला भी रोला नमा पै गया। 28 कहाँ पे दिया हुआ है सवाल में? यहाँ पे कर देते हैं 28, ये ₹25 इंटू 1.12%, 12% बढ़ा था ना, तो ये कितना आ गया? ₹28। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, वर्किंग नंबर 2.1। उधर बहुता गंद पै जाना सी, वहाँ ब्रैकेट में भी आप कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया हुआ। आप करना चाहो तो यहीं कर सकते हो, ₹25 इंटू 1.12, मुझे कोई मसला नहीं है। पर वो फिर बहुता रश पैदा जा रहा है ना जी। बताइए आंसर, रुपीज इन थाउजेंड्स में बताओ। 8660, ये जनाब आपकी इनएफिशिएंट लेबर की लेबर कॉस्ट आ गई। और इनको सिर्फ आपने क्या देना है? बेसिक वेजेस, इनको कोई भी बोनस नहीं मिलना। अगले आते हैं जी बेसिक वेजेस ऑफ, अब एफिशिएंट लेबर की बेसिक वेजेस पहले निकाल लें, उसके बाद फिर इनको बोनस के बात भी इनकी कर लेंगे। अब वो बकाया यूनिट्स हैं, अब 103093 का 70% कर लो, आपकी मर्जी है। 103093 में से ये माइनस कर लो, आपकी मर्जी। मैं तो कहता हूँ 30% ही 70% ही करते हैं, ज़रा दूर से नजर आए कि ये वो है 70% जिन्होंने एफिशिएंटली काम किया। कितने यूनिट्स? ये 72165 यूनिट्स जो हैं, ये इन्होंने 10 घंटे की बजाय 80% वक्त में, यानी 8 घंटों में किए। तो जितने भी आवर्स टोटल आते हैं उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बताओ। लेकिन ये एफिशिएंट लेबर है, तो एफिशिएंट लेबर को बोनस भी देना है, बोनस ऑफ एफिशिएंट लेबर। और बोनस कैसे निकलता है जी? आवर्स सेव्ड इनटू बोनस प्रीमियम, बोनस की परसेंटेज, बोनस की कॉस्ट, ठीक है। तो वो उसने सीधी सीधी बताई हुई है।
ये है कितने मैंने लबना पड़ेगा, ये 18 पर आवर सेव्ड। अच्छा अब आवर्स अलाउड कितने थे ये कोई निकाल देना मुझे कभी। ओए होए होए, टोटल स्टैंडर्ड हावर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एटा मैं रोबोट। कितने यूनिट्स की भाई लड़ाई चल रही है भाई? 30,000 यूनिट्स तो एफिशिएंटली बने ही नहीं, उन पे तो बोनस है ही नहीं। तो सिर्फ इन आवर्स की बात कर रहा हूँ। 72,165 जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके लिए स्टैंडर्ड आवर्स हमने अलाउ किए हुए थे। तो कितने आवर्स अलाउड थे? 7250। ये मैंने पहले बोला था कि इतने आवर्स उन्होंने लगाने थे, लेकिन उन्होंने इससे कम लगाए क्योंकि उन्होंने एफिशिएंटली काम किया। तो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, उन्होंने कितने आवर्स वर्क किया है जी? इधर देखो, वो कह रहा है जी ये 72,165 ये यूनिट्स जो हैं ये अब बने हैं 10 लेबर आवर्स नहीं बल्कि इसके 80% वक्त में। यही वाला इधर लिख दिया है, बेसिकली ये आवर्स हैं, ये आंसर इधर लिखा हुआ है। बात समझ आई है? समझ आ रही है? बहुत स्लो कर रहा हूं मैं इसको जी। बोलो, आपको पहले ही पता लगना चाहिए यहीं से आवर्स निकलने हैं। आपने खुद ही बताया था, ये भी मुझे बताया था सवाल में पढ़ रहा था, और ये 320 ये भी मुझे बताया था जब मैं सवाल पढ़ रहा था, पर नहीं ख्याल आया। कोई बात नहीं, पहली दफा जी। कितने हावर्स सेव किए हैं आपने? 144 हावर्स सेव्ड। तो टोटल सेव्ड आवर्स, अब इधर देखो, बोनस 144 नहीं 330 लेबर आवर्स वर्किंग नंबर 2.2 इंटू आगे 1000 में करेंगे ना बेटा, इंटू 18 रुपए बोला था उसने बोनस प्रीमियम। ले एनक सवाल है जी, बोलो जी। टू सेवन, शुक्र है ये निकालने सिखा दिए थे आपको पहले सवाल, दूसरे सवाल में है जी। दूसरे सवाल में ये कर लिए थे, वैसे चौथे में भी यही करना था और पक्का करना था, लेकिन मैं क्या चलो इतना ही हो जाएगा, फिर चौथा बाद में हो जाएगा। लेकिन वो आपने खुद इसलिए नहीं करना, उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात भी है, थोड़ा सा वो समझाऊंगा खुद, फिर करेंगे। फिलहाल नहीं, फिलहाल देखो वो समझे बगैर भी सवाल हो गया। अब ये 144 ये 27423। अच्छा अब यहाँ पे आपसे कोई गलती हो गई, लेट्स से आपसे ये फिगर गलत निकली, ये आपने सही निकाल लिया, तो 3 नंबर थे तो 2 मिल गए, 1 नहीं मिला। लेकिन अब इस गलत फिगर के ऊपर 55% लगाएंगे ना, तो आपको इसके सही नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका अगर 1 नंबर है तो वो मिलेगा। इधर देखो जी 27423। अच्छा अब आपस की बात है, लेबर की कॉस्ट इस नए प्लान में बढ़ रही है, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ वेरिएबल ओवरहेड भी कम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह मटेरियल भी वेस्टेज की वजह से कम हो रहा है। देखते हैं अभी, बताओ जी 150। बस एक चीज अब रह गई, जरा पढ़ो इसको, जो ये कह रहा है जरा इसको पढ़ो, जो मैंने जिससे मैंने ये विशियस सर्कल बनाया है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट में वो कहता है रॉ मटेरियल 5 किलो लगता है। ये इनपुट ही होता है हमेशा, वो ये बताता या ना बताता, ये इनपुट ही होता है। याद करो कॉस्ट निकालते हुए मैं कौन से वाले मटेरियल को लिया करता था हमेशा, जो बाजार से हमने खरीदना है। जितनी कॉस्ट हमें पड़नी है
तो ये कॉस्ट निकालते हुए हमारे पास जो केजी होते थे ये इनपुट ही है। अगर कोई लॉस नहीं है तो यही इनपुट है, यही आउटपुट है। अगर कोई लॉस ना होता मटेरियल का तो 5 केजीज इनपुट करते हैं, 5 केजीज आउटपुट होता है, तो 5 केजीज की कॉस्ट आ गई। लेकिन अगर सवाल में वो कह दे कि 7% मटेरियल का लॉस होता है तो फिर समझ जाओ ये इनपुट है, ये खरीद कर लगाएंगे तो फिर 7% लॉस होने के बाद फिनिश गुड्स के अंदर कुछ बचेगा मटेरियल जो चाहिए। ये कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी होती है? जो खरीदने के लिए हमें इनकर करनी पड़ी। तो खरीद के कितना लाएंगे? 5। कोई लॉस ना हो तो सारा 5 ही आउटपुट है। लॉस होना है तो मतलब कुछ कम है आउटपुट। खैर उसने तो बता दिया था इस सवाल में, मैं तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार कर रहा था कि अगर आपको कॉस्ट फिगर गिवन है एस्टिमेटेड कॉस्ट की, तो कॉस्ट में इनपुट ही होता है हमेशा मटेरियल का। ये बात समझ आती है? कॉस्ट अगर उसने बताई है कि ये कॉस्ट है तो ये इनपुट ही होगा हमेशा, क्योंकि यही खरीद कर लाना है, ये कॉस्ट होना है। अगर कोई लॉस नहीं है तो यही इनपुट है, यही आउटपुट है। और अगर लॉस है तो ये इनपुट है, आउटपुट इससे कम होगा। सही है? अब वो क्या कहता है? वो कहता है रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट में शामिल है वेस्टेज ऑफ 7%। तो मैंने इसी से ये बनाया था कि इसका मतलब ये 5 इनपुट है, 7% वेस्टेज है। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये 0.07 कर दूं, अगर आपको वो ना बताए कि परसेंटेज किसकी है, इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%, तो हमेशा क्या उसको अज्यूम करते हो? ऑफ इनपुट करते हो ना जी। चलो अब मुझे बताओ ये फिगर कैसे निकालोगे? ये वाली फिगर आप ये 0.07 ऑफ व्हाट है? 5 है ना, तो आप 7% 5 का लो, जरा जल्दी करो। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूं कि मैं साथ कैलकुलेशन भी कर दूं और मेरा ये भी कायम रहे, विशियस सर्कल भी। मैं अभी करता हूं, 1 मिनट खलो जा पुत्र, रॉ मटेरियल ही है, 1 मिनट। अच्छा जी, ये 0.07% ऑफ, इसको थोड़ा ऐसे भी करना पड़ेगा, खुली वर्किंग भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जनाब लॉस की परसेंटेज जो है ये 0.07 इंटू 5 है और ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ले जाएंगे इधर, सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी बेसिकली आपको स्टेप 1 में यहाँ पे आउटपुट निकालना पड़ेगा पहले। ये डबल काम करना पड़ता है, पहले आउटपुट निकालो। क्यों? पता तो हो कि फिनिश गुड्स में कितना केजी मटेरियल चाहिए, क्योंकि लॉस की वेस्टेज की परसेंटेज बदल रही है। वेस्टेज का मतलब ये नहीं है कि फिनिश गुड्स में उसका प्रोपोर्शन बदल रहा है। मतलब पहले ये करो फिर बताता हूं। अगर वो कह रहा है 7% लॉस की परसेंटेज, तो 7% ऑफ इनपुट होता है, और हमारे सवाल में आज क्या गिवन है? हमें इनपुट गिवन ही है। तो मुझे बताओ आउटपुट कैसे निकलेगा? आप कहोगे जी आउटपुट प्लस ये जरा करो, इसका आंसर क्या आता है? 0.35 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आउटपुट कितना आ गया? फिर इसको उधर ले जाएं, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, बल्कि अगले स्टेप में कर देता हूँ। आउटपुट कितना आ जाएगा जी? आउटपुट कितना आ जाएगा जी? 5 माइनस 0.35 यानी कि 4. अब मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि 4.65 केजीज मटेरियल एक कंप्लीट यूनिट पर लगता है। अब फिलहाल वेस्टेज हो रही है 0.35 केजीज की। वेस्टेज चेंज होगी तो इनपुट ने चेंज होना है, आउटपुट ने चेंज नहीं होना। भाई बात सुनो ना, इस मार्कर के ऊपर 4.65 केजीज का प्लास्टिक लगता है, ठीक है, गुजारा करो हैं। 4.6 केजी का मटेरियल, 4.6 केजी मटेरियल इस पर लगना है। हम पहले जब मंगवाते थे तो 7% लॉस करती थी हमारी लेबर, तो हम 5 किलो मंगवाते थे, तब कहीं जाके 4.65 इस पर लगता था, 0.35 तो ज़ाया हो जाता था। अब अगर हमारी लेबर की वेस्टेज का परसेंटेज कम हो जाए तो क्या 4.65 से कम मटेरियल इस पे लगेगा? इस पे 4.65 केजी ही लगना है।
वेस्टेज कम होने का मतलब है कि 5 की बजाय 5 से कुछ कम खरीदेंगे। लॉस ने कम होना है, 4.65 ने कम नहीं होना। ये बात किसको अभी तक समझ नहीं आई? फिर सुनो, मेरा ये जो प्रोडक्ट है इस पे 4.65 kgs मटेरियल लगता है, ये समझ आती है? अगर मैं कहूं कि मेरी लेबर इस वक्त 7% वेस्टेज कर रही है और वो वेस्टेज चेंज होकर 3% हो रही है, तो इसके ऊपर क्या 4.65 से कम या ज्यादा मटेरियल लगेगा? 4.65 अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा। मसला यह है कि जो लॉस था 0.35 वो या कम हो जाएगा या ज्यादा होगा। तो अगर वो कम या ज्यादा होगा तो मेरी आउटसाइड परचेज की क्वांटिटी कम या ज्यादा होगी, जिस वजह से मेरी कॉस्ट हिल जाएगी। 4.65 दिन नहीं हिलना। तो ये स्पेशल केस है जिसमें परसेंटेजेस 2 दी होती हैं। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 4.65 को निकाल के फिर इसको हमने कॉपी पेस्ट किया। ये मुझे नहीं पता था तो ये मैंने पहले निकाला है, ठीक है। ये निकालने के बाद अब हमारा सवाल फिर से क्या हो गया, सेम। अब 0.3, लेकिन ये क्या है, ऑफ एक्स, क्योंकि मुझे ये नहीं पता। मुझे यही तो चाहिए, मुझे नए वाला इनपुट ही तो चाहिए। मुझे अब पता होना चाहिए कि मैं बाहर से कितना खरीद के लाऊंगा मटेरियल। तो ये बात समझ आई है, ये क्यों स्पेशल केस है? तो मैं नहीं समझ आई अभी तक। क्या समझ नहीं आया मुझसे वो पूछो, बोलो। आगे समझ तो शक्ल तो फिर भी तेरी अंजमणी है। जी बेटा, समझ आया? समझ आया? स्पेशल केस क्यों है ये समझ आया? आज तक ऐसा नहीं था हुआ। आज तक नॉर्मली ये सिचुएशन दे देता था, मुझे एक कंप्लीट यूनिट पर इतने केजीज चाहिए, 3% लॉस होता है तो कितना खरीद के लाएं। आज उसने क्या किया, कहता है जी 5 मैं इनपुट करता हूं, 7% लॉस होता है, लेकिन अब 7% की बजाय 3% लॉस होना है। पहले मुझे आउटपुट पता होगा तो, क्योंकि वो एक कांस्टेंट चीज है जिसने नहीं हिलना। मेरे मार्कर पे 4.65 kgs मटेरियल लगना ही लगना है। जाया होगा 0.35 तो 5 खरीद के लाऊंगा, जाया होगा 0.5 तो 5 से भी ऊपर खरीद के लाऊंगा, जाया होगा 0.35 से कम तो कम खरीद के लाऊंगा। 4.65 विल बी कांस्टेंट। अब ये लंबा तरीका है, खैर चलो लंबा है तो क्या हुआ, है तो सही। अभी शॉर्टकट भी आता है। तो यहां पर क्या करेंगे जी, अब हमें क्या चाहिए, इनपुट। क्या चाहिए हमें, इनपुट। कैसे निकालेंगे, 0.03 x इज इक्वल टू x। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। याद आ रहा है कुछ? तो इनपुट कैसे निकलेगा, इनपुट कैसे निकलेगा, इनपुट तो है ना गिवन 4.65 है, और आप उसको सही कर लो ना। मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे इनपुट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट गिवन है मुझे 4. अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करना चाह रहा हूँ डायरेक्टली। तो x कैसे निकलेगा, 4.65 डिवाइडेड बाय 0.03 इज इक्वल टू 4. देख लें बेटा, ये देखें ना, मुझे गिवन क्या है, आउटपुट। मुझे चाहिए क्या है, इनपुट, जो नहीं पता। अब मैं x निकालना चाह रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये प्लस है, इधर जाके पुरानी वाली बात आ गई है, माइनस होगा तो 0.97 बन जाएगा, 0.97x बन जाएगा। हमारा 4.65 इधर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे अगर x चाहिए तो मैं 4.96 को डिवाइड करूंगा 0.97 से बेटा जी, 4.65 अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, हुआ क्या है जी, 4.65 तो ये 96 कहाँ से आया था जी, डिवाइडेड बाय, किसी ने बोला होना, मैंने लिख दिया होना, डिवाइड बाय पॉइंट, अच्छा यहाँ से आया होना जी, इज इक्वल टू। क्या मतलब, पहले आप बाजार से खरीद कर लाते थे 5 किलो, ठीक है। अब आप खरीद कर लाएंगे 4.79 किलो, ठीक है। ये लेंथी वाला काम कैसा लगा, समझ आ गया? अच्छा समझ आ गया है ना। अगर आपको समझ आ गया है तो फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। किसी को समझ नहीं आया तो हाथ खड़ा करें, समझ नहीं आया तो हाथ खड़ा करें। अब शॉर्टकट सुने, अगर आपने ये काम नहीं करना, ये वाला काम जो आपको नजर आ रहा है ये ऊपर, ये पहले जनाब इनपुट से आए आउटपुट पे, अहमद का फेवरेट काम आने लगा अब शॉर्टकट, ठीक है।
अगर आप पहले इनपुट से, ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है ना बेटा। मैं फॉर्मूला पहली बार भी लिख सकता था, फिर कॉन्सेप्ट बगैर फिर आप कहाँ पे हवा में खड़े हो। ये कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। जैसे यहाँ पे नहीं अभी डायरेक्ट किया था और स्टूडेंट ने पूछा था सर पर्चे में फेल होने का तरीका आप सिखा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल फेल होने का तरीका नहीं सिखा रहा, ऐसे ही सिर्फ फ्रैक्शन में हमने परसेंटेज लगानी है, लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आपको सवाल में क्या गिवन है, ये शॉर्टकट है इसका। सवाल में क्या गिवन है? इनपुट मटेरियल गिवन है, ऐसे इनपुट लेबर भी हो सकती है कभी। इनपुट मटेरियल गिवन है। अच्छा, अब अगर आप 1 माइनस यानी 100 माइनस लॉस की परसेंटेज करें, ओल्ड वाली 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओल्ड वाली, तो कितना आएगा? 93%। और 100 माइनस न्यू वाली करें तो 97। अब ये 2 परसेंटेजेस हैं, अब ये 2 परसेंटेज है ना, ठीक है। तो आपने इनपुट मटेरियल को डिवाइड करना है किसी एक से और मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरी से, ठीक है। डिवाइड करना है किसी एक से, मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरी से। आपको याद कराने के लिए मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कभी आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपके वालिद साहब से ऊपर आप कभी जा सकते हैं? वो पुराने हैं, वो बड़े हैं। पुराने जो होते हैं ना, बड़े होते हैं, वो नेकियों में आपसे आगे होते हैं, और जो मर्जी कर लें आप उनसे ऊपर। तो आपने ऊपर हमेशा किसको रखना है? बड़ों को। ऊपर हमेशा किसको रखना है? पुरानों को। किसको रखना है? पुरानों को, ठीक है। तो 1 आपने हमेशा नीचे किसको रखना है? न्यो को, ठीक है। तो 1 माइनस 100 कर लो, बल्कि यूं कर लो 1 माइनस 100 ही करो। 100 माइनस न्यू की परसेंटेज, न्यू लॉस परसेंटेज, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 माइनस ओल्ड परसेंटेज। कैसे? अभी चेक करते हैं। मुझे सवाल में क्या गिवन है? 5। दिस इज इनपुट मटेरियल, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड किया 100 माइनस 3%, तो कितना बना? 97% कर लो या 0.97 कर लो, एक ही बात है। अच्छा, और मल्टीप्लाई इसको किया 100 माइनस 7%, कितना बना? 93% करो या 0.93 करो, आंसर बताओ। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। 4.7 निकला कि नहीं निकला? यहां पे क्या किया? पहले 5 से 4.65 निकाला, फिर उसको उठाकर इधर लिखा, फिर उससे उठाकर यहां पे आए और फिर पहुंचे 4.79 पे। यही सही है, यही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी था, ठीक है। तो आपका शॉर्टकट है जिसके अंदर फॉर्मूला आप याद रखेंगे। बड़ों के अदब करने वाले बच्चे फॉर्मूला याद रख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमेशा बड़ों को आपने ऊपर रखना है, पुरानों को ऊपर रखना है। हमेशा पुराने ऊपर रहते हैं, आप कभी भी पुरानों से ऊपर, अपने बड़ों से ऊपर कभी नहीं जा सकते। ये आपकी सोच होती है, सिर्फ आपको लगता है, तानू नहीं पता, ऐसा ना कहा करो, ठीक है। तो ये जनाब आपका कॉन्सेप्ट था नवा नकोर, ठीक है जी। ओके, कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब ये कई बार आएगा, बार बार आएगा, ये कोई एक बार नहीं आया, ये बार बार आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जो इनपुट गिवन हो, जब इनपुट गिवन होगा, ऐसे वालों में इनपुट गिवन होगा, आउटपुट दे तो फिर तो रोड़ा ही मुक जाना है, वो कभी भी आउटपुट नहीं देगा आपको। तो जब भी कभी 2 परसेंटेजेस लॉस की दे दे, तो इनपुट डिवाइडेड बाय 100 माइनस न्यू मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस ओल्ड परसेंटेज। याद कैसे रखना है? ओल्ड पुराने, बड़े हमेशा ऊपर और नए हमेशा नीचे, कभी नहीं भूलोगे इंशाल्लाह आप, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल भी हम कर रहे थे, बाय द वे हम सवाल कर रहे थे। अब ये वैसे पहली बार जाकर आना था, अल्लाह आपका भला करे, पहली बार जाकर आना था इसने सीवीवी में, तरतीब में चल रहे होते तो, फिर सीवीवी के बाद फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर कॉस्ट कॉस्टिंग, फिर एंड पे लेबर कॉस्टिंग में, तो ये आपको रटा होना था उस वक्त। मैं सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लिखता, लेकिन अब सीवीवी में डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे होंगे हम जिस दिन ये आएगा। कहीं ना कहीं तो चीज़ पहली बार पढ़नी होती है ना। अभी तो देखो बच्चों, 5 kgs डिवाइडेड बाय पॉइंट, हमेशा न्यों को नीचे, हमेशा पुरानों को ऊपर, बड़ों को हमेशा ऊपर, बड़े पुराने, नेकियों में ज्यादा। अब ये जो आंसर आना है ना जी, वही आंसर आगे 40 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर देने की जरूरत अब उसको नहीं है, यहीं पर ही ₹40। लो जी दसो, 193। चले, ये एक नया काम था जी, ये वाला नया काम था, इसको लाल ना कर दे।
अब ये वन नोट तो है नहीं कि सिलेक्ट करके मैं लाल कर लूँ, ऐसे करना पड़ेगा लाल। 5 kgs डिवाइडेड बाय 0.97 मल्टीप्लाइड बाय 0.93। लॉजिकली समझाया आपको, ठीक है। हाँ, अब इस लाल का आंसर है 4.79, ठीक है। डन हो गया, आंसर आपने निकाल लिया, बस सवाल खत्म हो गया जी। 62259 और 75617 नए जज्बे और जोश से बताएं। 61 यानी 61,800 से 61,700 पे आ गया। शुक्र है 1000 में था, है नेड़े आ गया। बहरहाल रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो कम आ रही हैं आपके रिवाइज लेवल पे, तो लिखें कंपनी शुड इम्प्लीमेंट रिवाइज्ड वेज प्लान बिकॉज इट हैज़ लोअर टोटल कॉस्ट्स। कंपनी शुड एडवाइस क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, कंपनी शुड इम्प्लीमेंट revised wage plan because it has lower total costs। ठीक है जी। इससे अगला सवाल आप ट्राई कर सकते हैं, करना चाहे कोई बंदा तो छुट्टियों में, सिर्फ इससे अगला एक देख लेना, ठीक है। वैसे तो उससे अगला भी हो सकता है, लेकिन चलें 9वां कर सकते हैं। प्लस रेलेवेंट कॉस्टिंग में जो आखिरी सवाल छोड़ा था, जरा उस पर नजर तो मारें। बस 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 उठते जाओ और नजर भी मारते जाओ। ये देखो, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं, इस सवाल में सिर्फ एक ही मसला था। ये देखो, ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंक्लूड वेस्टेज विच इज एस्टिमेटेड 5% और हाउएवर वेस्टेज इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय, ठीक है, कर लोगे ना। तो बहरहाल ये सवाल मैं अब खुद करवाऊंगा कहा था, तो अब आप खुद कर सकते हैं, ये इसलिए कहा था, ठीक है। एनीवेज ये भी अब हो सकता है, इससे अगला भी हो सकता है। जिंदगी रही तो ईद के बाद होगी मुलाकात। एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।